बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। मेरी वो बहनें जो घर में रह के कमाना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं, उनके लिए मैं ये बहुत ही ईजी और आसान सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे। 2 कप ले लिया है मैंने बेसन को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 कप बेसन लेके उसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। बेसन को अच्छी तरह छानने के बाद 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर नमक। फिर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये वो बेकिंग सोडा है जो छोलों में हम डालते हैं जब छोले उबालते हैं। हाफ़ टी स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, मैं हाथों से क्रश कर लूँगी। अगर आपको ज़ीरा पसंद नहीं है तो आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन को भी सेम इसी तरह हथेली पे रख के थोड़ा सा रगड़ के शामिल कर देंगे। फिर हम लेंगे नॉर्मल टैप वाटर और पानी से हम इसे अच्छी तरह से पतला सा घोल बना लेंगे, जैसे कि हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह से बनाना है। 6 से 7 मिनट तक हमें बहुत अच्छे से बेसन के बैटर को फेंटना है, जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए ना, जब तक इसे हमें फेंटना है। बस मेहनत जो करनी है हमें इसी टाइम के ऊपर करनी है। जितना अच्छा हमारा बैटर फेंटा हुआ होगा बेसन, उतनी ही अच्छी हमारी बूंदियाँ पकौड़ियाँ बन के होंगी रेडी। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं बेसन को फेंटते हुए। देखें कितना क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है हमारा बेसन। आपका भी बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ होना चाहिए। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी अपनी बूंदियाँ और फटाफट से बन जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं। गरम तेल के अंदर ये जो चमचा है ना, हमने जो जिससे हम चावल चलाते हैं, सुराख वाला चमचा, और अक्सर फ्राइंग में भी यूज़ होता है, वही चमचा हमें यूज़ करना है। उसके ऊपर बैटर डालेंगे और ऊपर से किसी स्पून की मदद से उस पर प्रेशर देंगे। तो प्रेशर जब देंगे ना तो नीचे से बूंदियों के शेप का ये बेसन गिरता जाएगा और हमें बूंदियाँ मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा बेसन जो हमें कढ़ाई में नहीं डालना, वरना तो आपस में ये बूंदियाँ जो है ना चिपक जाएंगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के तलनी है बूंदियाँ। और मैं कमर्शियल स्पून से भी आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि घर वाले स्पून से कैसी बन रही है और कमर्शियल स्पून से कैसी बन रही है। लो फ्लेम के ऊपर हम इन्हें पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें नहीं पकाना, वरना तो बाहर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर बूंदियाँ कच्ची रह गई ना अंदर से, तो हम इन्हें लंबे टाइम तक सेव नहीं कर सकते। इसलिए स्लो आंच के ऊपर हमें बनाना है और चमचा हम चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, ताकि चारों तरफ से इक्वली हमें गोल्डन ब्राउन होके मिले। और ये बिल्कुल क्रिस्पी होनी चाहिए जब हम इन्हें फ्राई करें। हमारी बूंदियाँ जो है बहुत अच्छे से हमने 5 से 6 मिनट तकरीबन इन्हें लो फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। ये कितनी क्रिस्पी बनी है इसे चेक करने के लिए आप किसी कांच की प्लेट पर डालेंगे ना, तो इसके अंदर से एक क्रिस्पी कड़क सी आवाज़ निकलेगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बूंदियाँ जो हैं क्रिस्पी बनी हैं। अब कमर्शियल स्पून से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कमर्शियल स्पून यूज़ होता है उससे कैसी बन रही है बूंदियाँ। तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस करना है। 1 स्पून लेंगे और उससे हम बेसन डालेंगे इसके ऊपर, और फिर ऊपर से प्रेशर देंगे ताकि नीचे से बूंदियाँ बन के हमारी निकलती रहें और हमें मज़ेदार सी गोल गोल सी बूंदियाँ मिल जाएं, छोटी छोटी सी। इन बूंदियों को भी हमें लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट फ्राई करना है, जब तक कि क्रिस्पी फ्राई नहीं हो जाती। हमारी दोनों तरह की बूंदियाँ बन के हो चुकी हैं रेडी। अब इसे बारी आएगी सेव करने की। आप इन्हें प्लास्टिक बैग में डाल के बहुत अच्छी तरह से, जितना केजी आपकी डिमांड है, जितने ग्राम की डिमांड है, आप उसे पैक करके और इसे दे सकते हैं। और महीनों आप इसे पैक करके ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियली ये बूंदियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो आप इनके 100-100 ग्राम के पैकेट बना के बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं घर बैठे। अब इन्हें किसी सेव करने के लिए किसी एयर टाइट बैग में डालेंगे, या एयर टाइट कंटेनर हो उसमें डाल के अच्छी तरह से पैक करके आप रख दें। इसे 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। और इन बूंदियों को बनाने के लिए जब भी आपको यूज़ करनी है तो अपनी मतलूबा क्वांटिटी ली और गर्म पानी में, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो गर्म पानी में भिगो दें, वरना तो आप नॉर्मल टैप वाटर में से भिगो के रख दें, निकालें और दही में डालें और यूज़ करें। फटाफट से बन जाती हैं। आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी बूंदियाँ मैंने पानी में भिगो के रख दी थी और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये। बाज़ार से ज़्यादा टेस्टफुल होंगी। आप देखें बनाएंगे ना इन्हें तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना यमी होता है। बाज़ार की
बूंदियों से कहीं गुना बेहतर होती हैं। आप चाहें तो मीठे दही बड़े बनाएं इसके, आप चाहें तो नमकीन बूंदियाँ बनाएं, या आपकी टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ मैं बेहतर सिखा सकी हूँ। और भी मज़ीद वीडियो है जो कमर्शियली आप काम कर सकती हैं, उन्हें भी जाके विज़िट करके देखिएगा, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का मज़ेदार सा कंटेंट लाती रहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।